अस्सलामुअलैकुम। तो है गाइस, कैसे सब लोग रह गए मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। बाबा जी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कॉन्करर लॉबी रैंक कॉन्करर। और हम क्या कर रहे थे पूरे मैच में? नॉक एंड पुश, नॉक एंड पुश, नॉक एंड पुश, हर जगह पे हमने भाई यही काम किया हुआ था। इतने ज़्यादा किल्स निकाले, इतने ज़्यादा रशेस किए, फाइट ही फाइट होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। तो ठोक दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। सस्ती शायरी में अर्ज किया है कि बच्चे गए बाग में तोड़ने के लिए आम। वाह 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 वाह। बच्चे गए बाग में तोड़ने के लिए आम, बस पबजी 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 हमारा काम, सुबह दोपहर शाम। सस्ती शायरी विद अनोनिमस। बाबा जी, वेरी सस्ती शायरी विद अनोनिमस। तो पब्लिक, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे जॉर्ज पुल, जिसका नाम हमने रखा हुआ है बाबा जी लाहौर। जैसे कि आपको बताया, काफ़ी अलग अलग सिटीज़ के काफ़ी अलग अलग नाम हमने रखे हुए हैं। सेवरनी का सखर, स्कूल का सियालकोट, पोचिंकी का पिंडी, और मिलिट्री बेस का मुल्तान, नोवो का कराची। और ऐसे हमने काफ़ी ज़्यादा नाम ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा हूँ, ठीक है। हैदराबाद भी है जिसमें विहाड़ी भी है, बहुत ज़्यादा सिटीज़ के नाम है। वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। खैर पब्लिक, हम लोग जा रहे थे लाहौर यानी जॉर्ज पुल। और यहाँ पे मैं कट करने वाला हूँ हमारा जो लूट वूट का सारा सीन था। ये मैं उतरा है, मैंने गाड़ी उठाई, फिर मैंने अपने टीममेट्स को उठाया, मैं फ़ौरन पहुँच गया स्कूल यानी सियालकोट, जहाँ पे पाकिस्तानी बंदे मेरे हमारे भाई लोग रुके हुए थे। वहाँ जी मेरे पास थी AKM, जो क्लोज में बहुत बेस्ट गन है, और साथ में हम यूज़ कर रहे थे M416। यहाँ पे साइलेंट एक बंदे को नॉक देता है और हम दूसरे बंदे की तलाश में आगे आते हैं। सर जी आइए, मलक साहब, मलक 405 भाई को हमने डाउन किया। और अब इनके एक और मतलब नेट वेट हो रहे थे। आप ना लाइक गेस नहीं कर सकते थे कि इनका एक बंदा है, दो बंदे हैं, ऐसे करके ये अलग अलग एंगल पे बैठे हुए थे, होल्ड करा रहे थे भाई। तो हम ना कोई भी अकेले नहीं चल रहा था, लाइक जुड़ के रश कर रहे थे कि अगर कहीं पे वो होल्ड कर रहा है, ये तो नॉक फिनिश हुआ पब्लिक। कहीं पे अगर वो बंदा होल्ड कर रहा है या कैंप कर रहा है, तो मतलब नॉक फिनिश ना कर दे, इसलिए हम साथ में मिलकर रश कर रहे थे। एक एक बंदा जुड़ जुड़ के रश कर रहा था कि कहीं भी होगा पकड़ाया जाएगा। बाबा जी, नीचे जंप किया, इधर तो नहीं बैठा, नहीं इधर भी नहीं है, पता नहीं भाई साहब कहाँ छुप गए, मिल ही नहीं रहे। एक एक कोना हमने चेक कर लिया था, लेकिन नहीं भाई, भाई का कोई अता पता ही नहीं था। ऐसी जगह भाई अपने बम में एल्फी लगा के छत के साथ चिपक के बैठ गए थे। हाँ जी बिल्कुल, हमने आपको सही हिंट दिया है कि भाई साहब हैं छत के ऊपर। तो हम जाएंगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे किल का नाड़ा कच्चे किल होगा। अब ये किल मुझे चाहिए बाबा जी। देखो, दो बंदे ऑलरेडी छत पे पहुंच चुके हैं, और जिसके नसीब में किल होता है उसी को मिलता है। आय हाय सर जी, कान के नीचे लगाया। फॉर गिवर्स भैया को अल्लाह भी भगावा। अब इनकी हम करेंगे लूट बाबा जी। लूट करने के बाद फिर से अपनी टेस्ला यानी चिकनी चमेली हमने उठाई, और हम पहुंच गए स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी बंदे बैठे होल्ड कर रहे थे, कैंप कर रहे थे, वेट कर रहे थे। टेस्ला रोकी, मेरे पास कार 98 मिली थी मुझे यहाँ पे पब्लिक, और उस पर लगा हुआ था ताज यानी एटेक्स। और यहाँ पे हमने देखा, सर जी कहाँ है आप, हेड दिखाइए, नॉक खाइए। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया यहाँ पे क्रेजी इवल भैया को, और हम सब ने कर दिया रश के। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। अब यहाँ पे हमारे एक भाई साहब रह गए थे, और उनको हमने बोला भाई अब आप ADS ही दो। अब एक लेट हो गया, और एक की जल्दबाजी देखना। देख, जब भी आप रश करो आपको नेट्स मॉली करनी चाहिए, हम भी वही कर रहे हैं देखो। लेकिन वो किल का भूखा, उसको चाहिए किल। रश कर दिया, ऊपर चला गया। यहाँ उसके टीममेट हर जगह मौली मूली फेंक रहे हैं भाई, लेकिन भाई सब कर रहे हैं रश। ज़ारुक ने दोबारा उसी बंदे को नॉक दिया था, वो रिवाइव हो गया था। और ये देखो, साइलेंट सर ऊपर पहुंच गए, साइलेंट सर मौली से नॉक फिनिश भी हो गए। वाह 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 वाह, लेजेंड, वाह। रैंक था इसका, और यहाँ पे इसको माइनस पड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप नीचे होकर नेट वगैरह करो, जब आप नेट से मार सकते हो तो आप गन क्यों यूज़ करो। पब्लिक पीछे बंदे आए थे, तो भाई साहब उतरे, मारा, लेकिन जब हमने मारना स्टार्ट किया तो भाई लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया। दुड़की लगाई भाई इन्होंने, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपनी लेवल 1 की USG को ऐसे भगाया यहाँ से, फ़ौरन रफू चक्कर 9-2-11 हो गए ये। फिर पब्लिक हमने अच्छे से की लूट, और ऑलरेडी 2 मार्क आ रहे हैं मैप में, देख सकते हो। अब ये क्या होगा, ये शायद आप थंबनेल में देख सकते हो कि ये क्या कर रहे थे, क्या सीन था। अब मैं हील वगैरह करके, बैंडेजेस वगैरह करके जब छत पे जाऊँगा ना, पहले मैं रश नहीं कर रहा था, ऊपर के साउंड पहले मुझे लगा लाइक नॉक पड़े में, तो मैं रश नहीं कर रहा था। जैसे मैं ऊपर आया पब्लिक, हमने जंप करके यहाँ देखा, अरे कोई भी नहीं है। जैसे मैं टंकी के पीछे आया, सर जी भाई एक नहीं दो बंदे बैठे हुए हैं। और ईवल साहब दोबारा अच्छा, पहले ईवल को मैंने नॉक किया, रिवाइव हो गया। फिर ज़ारुक ने नॉक किया, रिवाइव हो गया। फिर मैंने यहाँ पे इसको नॉक करके फिनिश किया, उसके टीममेट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें किल मिल गया था। दोबारा हमने अपनी टेस्ला उठाई, और इस बार जोन जो था पब्लिक, वो जॉर्जिया की बड़ी सिटी का था। और जब भी यहाँ जोन बनता है ना, बहुत ज़्यादा लाइव होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह होती है, ज़िंदा रहने के लिए। अब हम 3 मैन थे पब्लिक इस टाइम, मेरा भी रैंक था, मैं भी हाई रैंक कर रहा था, और ज़ारुक का भी रैंक था। तो मैंने एक नेट निकाला,
हमने इनको पहले नेट से ही मारना चाहते थे, इनको फुल कुक करके नेट फेंका, नॉक नहीं हुआ मेरे नेट से, ज़ाया हो गया मेरा नेट। हम वेट कर रहे थे, हमें लाइक पब्लिक 4-4 फुट स्टेप आ रहे थे भाई। तो इसका मतलब ये 4 बंदे गलत ही इन्होंने होल्ड कैंप लगा रखा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, सब्र से खेलेंगे, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। मॉली फेंक दी मैंने गैलरी में, जहाँ मुझे लग रहा था यहाँ जा नहीं रही थी प्रॉपर्ली ना, तो फिर मैंने अक्ल इस्तेमाल की, मैं बाहर आया, मैंने लो टॉस पे मॉली की और लो टॉस करके फेंक दी गैलरी के अंदर। अब यहाँ से जब मेरी मॉली जाती है तो उसको लगती है शायद आग, या वो मॉली से डर के कर देता है नीचे जंप। जैसे कि अब भाई साहब ने नीचे जंप, हम भी चले गए। ओहो हो, वहाँ पे भी साउंड आ रहा था। एक मॉली मैंने यहाँ भी कर दी, अरे ये अंदर हो जाती ज़्यादा परफेक्ट हो जाता, सहन जल गया, लेकिन पैनिक रूम नहीं जला। भाई साहब नीचे से आ रहे थे, आइए सर जी, कान के नीचे लगाया, यहाँ पे बकरा बनाया, ऐसे एक करके एक एक करके हमने इनके 2 नॉक दे दिए बाबा जी। और फिर हम करेंगे फर्स्ट एड वगैरह लगा के हील। 2 बंदे इनके और बचे हैं और दोनों किल कंफर्म हो चुके हैं बाबा जी। दूर से भी शॉट्स पड़ रहे थे, तो हमें बहुत एहतियात से खेलना था। ये जाके ऊपर ऑल डेड हो जाते हैं, हम उनकी वजह से लूट करेंगे। इन्होंने एक नहीं बल्कि 2-2 फ्लेयर मंगाई हुई थी पब्लिक। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे 3 फ्लेयर गन मिली थी, आई गेस 3 थी या 4 थी, वीडियो भी है वो यूट्यूब के ऊपर, शायद आप लोग जो पुराने देखते हो उन्होंने देखी भी होगी। 4 में से एक भी ऑम नहीं आई थी, और अभी भी 2 फ्लेयर गन है, एक भी ऑम नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं एक फ्लेयर चलाता हूँ ना, ऑम लाजमी आ जाती है, सिर्फ एक ही में आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है पब्लिक 3-3 फ्लेयर हो ना, एक में भी ऑम नहीं आएगी भाई, बड़ा दिल को लगता है, दिल से बुरा लगता है यार, ऐसे नहीं क्या करो पबजी वालों। पब्लिक फिर हमने लूट वगैरह की, और इसी जगह हम होल्ड करते हैं क्योंकि फिलहाल यहाँ पे सर्कल होता है, ज़्यादा लाइव होते हैं, छोटा सर्कल होता है। हिल पे बंदे आए थे, जैसे मैंने देखा, सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, आईसी वैनम भैया को बकरा बनाया, और ऐसे ये हो गए नॉक। इनकी पूरी टीम आई हुई थी यहाँ पे, और हमारी इनसे फाइट हो रही थी। पब्लिक ये अलग ही रश हो जाता है, और बग्गी पे आए थे तो आई गेस 2 बंदे थे, तो मैंने कर दिया रश कि देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। नेट निकाला, कुक किया, जहाँ मुझे शक था मैंने वहाँ फेंक दिया कि वहाँ टीपीपी ना ले रहा हो। पब्लिक फिर गन निकाली, भाई साहब भाग रहे थे नंगे भैया। अरे सर जी कपड़े तो पहन लो, कहाँ जा रहे हो, हमने तो आपको देखा ही नहीं। भाई साहब को हमने डाउन किया, पबजी गैंगस्टर भैया को। अब इनका एक और टीममेट था पब्लिक, मैंने कर दिया रश के देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। बोरा सर जी, अल्ले 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 मेरा पाला, मेरा बाबू टीपीपी ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको डाउन किया ऑफिशियल मैक्स भैया को, और देन मैं वापस से स्क्वाड्स में आ जाता हूँ। पब्लिक अभी गैराज में हमारे पास फ्रेश गाड़ी भी है, और हम एच पे रुके हुए भी हैं। 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, लेकिन स्टिल हम लोगों को अब जोन में जाना था क्योंकि जोन जा चुका था। जैसे मैं जाने लगता हूँ भाई साहब मुझे पड़ता है स्प्रे। अब ये वो आईसी वाले बंदे थे जो कि स्प्रे दे रहे थे, सर जी कान के नीचे लगाया, वैनम भैया को दोबारा बकरा बनाया। अच्छा स्प्रे दे रहे थे वैनम भैया, लेकिन सर जी हम कार 98 चला रहे हैं, और कार 98 जब हम चलाएं तो भाई पीक का नो मजाक, पीक नहीं करनी। हमने यहाँ पे इसको पहले टेस्ला बनाया पब्लिक, फिर मैं ना हील करना चाहता था, तो मैंने टीममेट को बोला भाई आप चलो मैं बैंडेजेस लगाता हूँ, और मैंने एक लाइक मार्क दे दिया था कि हम इस बिल्डिंग में पुश करेंगे, बंदे हों या ना हो, हमने वहाँ पे पुश करना है। तो बाबा जी हम डायरेक्ट करते हैं वहाँ पे पुश। वहाँ पे एक बंदा होता है, और इन्हीं आईसी वालों का बंदा होता है इस बिल्डिंग में। आई गेस ये लोग भी रैंक पुश कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी ठोकी पब्लिक, और ऊपर जाना रश करने के लिए। पहले तो उसने ना मार्क ही नहीं दिया, अपना फुटप्रिंट नहीं दिए, साउंड नहीं दिया। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मुझे साउंड आ जाता है उसका, मैं फ़ौरन से रुका और मैंने उसको देख भी लिया था। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, अले 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 भाई साहब टीपीपी ले रहे हैं। यहाँ पे हमने डाउन किया अजाब भैया को, ऐसे अजाब भैया को डाउन कर दिया। इनके दूसरे जो आईसी दूसरे टीम में डाउन थे भाई, उसको किसी ने रिवाइव नहीं दिया बेचारे को, वो ब्लीड आउट हो जाता है, और उसका किल मुझे मिल जाएगा होपफुली, आई गेस अभी मिलने वाला है। और पब्लिक साउंड आता है कि सामने, ये देखो मुझे उसका किल मिल गया। सामने 3 स्टोरी से आता है मेरे ऊपर नेड। अब यहाँ पे बंदे थे, डेफिनेटली नेड आया तो बंदे भी होंगे। पहले तो मैंने फर्स्ट एड लगाया, लेकिन जब ऐसे ही मैंने देखा वो दूसरा नेड कर रहा है, मैं वापस आ जाता हूँ। उसने ना फ़ौरन से ऊपर वाले फ्लोर पर नेड कर दिया, अगर वो मुझ पर करता तो शायद मैं नॉक हो जाता। यहाँ पे हमारे टीममेट अपने ही नेट से नॉक हो गए, वाह 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 वाह, इसका पिंग हाई हो गया था। फिर पब्लिक मेरे पास जितने नेट थे मैंने ना उसकी कर दी बरसात, ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे, हर जगह नेट से ना भाई। पूरी 3 स्टोरी बिल्डिंग में ना पब्लिक हमने बना दिया रेड जोन, कि कच्चे में भी नेट फट रहे हैं भाई, और शलवार कमीज़ बनियान सब में नेट फटी जा रहे थे। इतना रेड जोन हमने बना दिया। मैं भी कर रहा था नेट, मेरे टीममेट्स भी कर रहे थे। पहले मैंने डिसाइड किया मैं रश कर दूँ, लेकिन मुझे लगा लाइक नहीं ये लोग नॉक फिनिश करेंगे तो गलती सीन हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, रैंक ख़राब हो जाएगा, तो मैं रश नहीं करता बाबा जी। फिर मैंने एक और नेट निकाला, उसको कुक किया काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ मुझे शक था पब्लिक मैंने वो नेट वहाँ फेंक दिया। यहाँ पे मॉली भी हो गई थी तो शायद वो ऊपर भाग गया। और देखो हर जगह से हम लोग नेट वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी जगह बैठा था बेचारा कि मरने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली पापा जी इनका नाम था, ऊपर ही बेचारे बैठे थे, इनको डाउन किया हमने और बिल्डिंग में आ जाते। पब्लिक जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई जोन किसी का सगा नहीं होता, फिलहाल वो हमारा सगा था, हमारे पास आ चुका था, सही जगह पे मेरा मार्क था, और हम बस किल उठाने थे। 8 किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे बाबा जी। यहाँ पे बंदा था, मैंने स्प्रे दिया तो वो बस कनेक्ट हो गया था घास में, उसके बाद मैं रैंडम स्प्रे देता रहा पर एक भी गोली नहीं लगी। अब पब्लिक यहाँ पे क्या होता है, कई सर्कल फिर से हमें देगा धोखा और हमारे पास से निकल जाएगा।
लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबा तो प्लीज़ ठोक दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप लोग के लिए लाइक कितने मज़े मज़े के गेम प्लेस लेके आ रहा हूँ, रश करके खेल रहे हैं, वो भी कॉन्कर लॉबी में। यहाँ पे पब्लिक मैं नॉक होने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चला वो बंदा पीक कहाँ से ले रहा था। ये स्क्वाड रोड के लेफ्ट साइड था, इनको भी ब्रिज नहीं, रोड क्रॉस करके जोन में आना था। और राइट से ना शॉट्स आते हैं तो मैं पीक लेके देखता हूँ है कहाँ, लेकिन वो पता नहीं भाई नज़र ही नहीं आ रहे होते, और ऐसे मुझे ऑम पड़ जाती है और मैं हो जाता हूँ नॉक। अब मुझे मिलता है यहाँ पे रिवाइव, 1 मिनट था, हमें 35 मीटर जोन में जाना था, तो इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी जोन नहीं था। पब्लिक 2 नॉक पड़ जाते हैं, ज़ारक भी नॉक हो जाता है, और हमें 2 को रिवाइव दे के हील वील करके सर्कल भी लेना था, क्योंकि जहाँ मैं जाना था ऑलरेडी वहाँ पे बंदे थे बाबाजी। तो काफ़ी एक ना इंटेंस फाइट बन गई थी, इंटेंस सिचुएशन बन गई थी। अब यहाँ पे टीममेट को मेरे रिवाइव मिल रहा था। पब्लिक कभी भी बड़ी बिल्डिंग हो, ये बात ना अपने माइंड में बिठा लेना, कभी भी बड़ी बिल्डिंग हो आपको सर्कल जाना है, आप ना ऊपर से जंप मत करना, ग्राउंड फ्लोर आओ सीढ़ियों से और फिर आप जोन में जाने की ट्राई करो। जंप करोगे आपको स्प्रे पड़ जाएगा और आप नॉक कर दिए जाओगे। पब्लिक ऐसे में यहाँ पर आ गया था, अभी स्मोक करके सर्कल में आने की ट्राई कर रहे हैं, इनको मेरे टीममेट से मारेंगे और अलग साइड से भी पड़ेगी, और ऐसे ये बंदे जो है ना वो फिनिश हो जाएंगे जो लेफ़्ट से आ रहे थे, जिन्होंने मुझे डाउन भी किया था, वो बेचारे गलत ही मर जाते हैं जोन में आते आते। और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक 10 सेकंड में एक नया सर्कल आ रहा है, लेकिन नया सर्कल जो हम ले चुके हैं। ऊपर वाली साइड से साउंड आ रहा था बंदे हैं, हमारी बिल्डिंग में अलग बंदे थे। तो यहाँ पे क्या सीन होता है कि 2 बंदे जो होते हैं ना उनको लाइक कॉल मैं देता हूँ कि आप लोग रश करके ऊपर वालों को मारो, मैं नीचे से जोन लेने की ट्राई करूँगा। सब नहीं घुस रहे थे क्योंकि सर्कल यहाँ से जा चुका था पब्लिक, और हमें ना निकलना था। लाइक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि अगर सब रश करते तो आपको पता नहीं ना वो कैंप करें नहीं। अब ये 2 गए, अगर मार देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मारते तो मैं चिकन के लिए ट्राई करूँगा, एटलीस्ट हमारे पॉइंट्स तो काउंट होंगे। तो ये प्लान था, मतलब हमने ना अपनी स्ट्रैटेजी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। आप देख सकते हो वो लोग किल फील्ड में मर रहे थे, तो वो बेचारे जोन में आते आते जो है ना छुप हो जाते हैं। यहाँ से जोन बन चुका था पब्लिक, और जोन जा चुका था हमारे पास से बिल्कुल ओपन में। ऊपर जो बंदे थे हाइट पे वो एडवांटेज में थे, उनके पास ऑलरेडी जोन आ चुका था, नीचे बिल्डिंग से बंदों ने जाना था। तो 51 सेकंड थे, यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि ऊपर वालों को मारा जाए, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग से निकल के जोन में जाते हैं तो वो ऊपर से मारेंगे या जंप करके हमें मारेंगे, पब्लिक काम हो जाएगा ख़राब। तो हमने यहाँ पे 2 प्लान्स पे काम किया कि मैं रुका रहा, जोन में जाने के लिए ट्राई करता रहा, मेरे टीममेट्स ने ऊपर घुस के उस बंदे को मारा जो ऊपर रुका हुआ था। ओके, ये वही था जिसने मुझे आर्म से नॉक किया था, इसको हमने मार दिया, और फिर पब्लिक हम जाने लगे जोन में। सर जी को मैंने देखा, यहाँ पे मैंने डाउन किया, रॉकी मेंटल भैया को, मेरे टीममेट को नॉक पड़ता है उसी हाइट वाली साइड से। अब 3 हम थे तो एक मैंने नॉक किया हुआ है, बाकी बचे एक और सोलो, तो एक और सोलो ने मेरे टीममेट को नॉक दिया था। उनके फिनिश होने से पहले हमें इनको मारना था ताकि उनके चिकन काउंट उनका माइनस ना हो या चिकन के वजह से कम प्लस ना हो। तो स्पॉट किया हमने और फ़ौरन से किया डाउन। बाबा जी वो जोन से मर जाते हैं, लेकिन उनका चिकन काउंट हो गया था, अच्छे पॉइंट उनके प्लस हो गए थे, और हमें मिला विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक विद गुड अमाउंट ऑफ किल्स। इस मैच में भी हमारे बहुत अच्छे किल्स हुए थे, आई गेस 30+ किल्स थे हम तीनों चारों के। उसके बाद पब्लिक एक और गेम प्ले, उसमें भी सेम मैं यही किया था, रश करके खेला था, फुल घुस के खेला था। ये देखो आप देख सकते हो 10 20 28 31 किल उस वाले गेम प्ले में थे, और इसमें तो भाई हमारे 33 किल होने वाले हैं बाबा जी। हमने फिर डिसाइड किया था कि हम जाएंगे लाहौर यानी जॉर्ज पुल, जंप किया, और फिर आराम से जाकर ना पब्लिक लूट वगैरह करेंगे अच्छे से, जितने अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि देखो रैंक पुश में लोग गाड़ी लेके दूर जाते हैं, मोस्टली मैं भी जाता था, लेकिन मोस्टली मैंने जब स्क्वाड हुआ तो हॉट ड्रॉप भी किया, जॉर्ज पुल जा के कॉन्करर किया आपके एनोनिमस ने, नोवो जा के कॉन्करर किया आपके एनोनिमस ने इस बार। होप्स आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा पब्लिक। उसके बाद हम जा रहे थे बंदे ढूंढने के लिए, पॉचिंग की, और आगे से आ रही होती पूरी अरबियों की गाड़ी, और हमने वेलकम किया कि आइए सर जी, अले 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 कहाँ जा रहे हैं यहाँ। अब इनके पास पब्लिक ओपन यूएस थी, जिसका आपको पता है काफ़ी डिसएडवांटेज होता है। आई गेस हमने 2 बंदे नॉक किए, और मेरे टीममेट्स जाते हैं गाड़ी में आगे रश करने के लिए, मैं जाता हूँ पैदल। अगर हम सब गाड़ी में जाते हैं तो पब्लिक स्प्रे वो भी दे सकते हैं, अरबी अच्छा स्प्रे होता है, और वो डाउन कर सकते हैं। तो समटाइम आपको ना 2 तरीके से खेलना पड़ता है। देखो वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, मैं पैदल। अब उनका अरबियों का सारा फोकस मेरे टीममेट पे हो गया, और यहाँ मैंने एक बंदे को स्पॉट किया, मारा था, इसको डाउन किया, दूसरे को स्पॉट किया, वो लेफ्ट से मारा था, उसको डाउन किया, और ऐसे ही अरबियों का स्क्वाड हुआ बाबाजी वाइप। और हमने इन्हें कहा लॉबी लॉबी जहन्नम जहन्नम, भैया ऐसे ही बोल रहे होते हैं ऑल पे, काफ़ी फ़नी सीन हो जाता है। फिर भाई हमने पेट भर के लूट की, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबाजी। पेट भर के दबा के लूट की हमने, और इसके बाद हम यहाँ से फिर से निकलेंगे बंदे ढूंढने के लिए। रश पे रश कर रहे थे पब्लिक, हम नॉक पुश रश। देखो फिर से रश किया, यहाँ पे पाकिस्तानी बंदे रुके हुए थे स्क्वाड हाउस में, सॉरी ये जो ये वाला कंपाउंड है, शेल्टर वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने फ़ौरन से अपनी गाड़ी रोकी पब्लिक। मुझे पता था विंडो में वो आएगा, मैं प्री फायर मारने लगा और वो आ भी गया।
लाइक एक होता है ना, आपको आइडिया होता है कि बंदे हैं वो भी इसी विंडो से, क्योंकि मोस्टली उसी साइड से फायर करते हैं। मैं तो प्री फायर दे रहा था, भाई साहब मेरे प्री फायर में आ गए। अब पब्लिक फिर हमने दूसरा भी नॉक दे दिया। ऊपर जाने से पहले मैंने, जैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप नेड मॉली से बंदे मार सकते हो, आपको गन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने भाई धड़ाधड़ नेड मॉली जितनी थी फेंक दी, और ऊपर फिर एंड में जाके जब हमारी यूटिलिटीज फट गई ऊपर जाके जगह जगह, फिर हमने ऊपर जाके रश किया। तो ये बेचारा नॉक ही पड़ा हुआ था। इनका एक बंदा पता नहीं पब्लिक कहाँ था, लाइक ये नॉक ही पड़े हुए थे। और ये ओके, एक इनमें वो था जिसका प्लेन था, यस एक बंदा इनका वो था जिसका प्लेन था। तो ये आई गेस इनके साथ रैंडम खेल रहा था, ये पता नहीं क्या पब्लिक। अब इनका एक बंदा ना नीचे रुका हुआ था ये ट्रक के पास, उसका हमें आइडिया तक नहीं था कि वो नीचे है। भाई पता नहीं क्या गलती कैंप करके बैठा था, उसने डाउन किया मेरे टीममेट को, लेकिन फॉरन से कवर मिलता है हमारे टीममेट को और वो बंदा बच जाएगा। लाइक फ्यूरी बच जाता, वो बंदा मर जाता है। वो वहाँ पे ट्रक के पास कैंप करके बैठा था। पब्लिक रिवाइव मिल जाएगा, चारों बंदे अलाइव, और फिर हम एक नई जगह पे करते हैं रश। अब यहाँ पे भी गाड़ी रुकी हुई थी तो हम फ़ौरन से रुकते हैं, यहाँ पे बंदे होते हैं। और ऑलरेडी दो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, तो शायद इनकी ऑलरेडी फाइट भी हो चुकी थी। तो पब्लिक मैं नेट ही निकालता हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा था। एक नॉक कर देते हैं हमारे टीममेट, ऐसे साथ साथ जल्दी से आएगा दूसरा। ओके ये बंदा बच गया, किल कंफर्म करते हैं। तो इनका एक बंदा कम हो जाता है, लेकिन मोस्टली आपको पब्लिक नॉक छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगे ना कि ये रिवाइव नहीं होगा तो नॉक छोड़ दो, वो प्रेशराइज करता है अपने टीममेट्स को और ऐसे आपको हेल्प होती है। तो यहाँ पे एक और नॉक हुआ। अब मैं नेट कर रहा था, वो बंदा पीछे भाग जाता, तो मैं अपना जो नेड है वो वेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे बाबाजी। फिर हम राइट से करते हैं क्लोज इनके, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। चारों घुस के खेल रहे हैं, रश कर रहे हैं। और अभी तक मुझे यहाँ पे एक भी किल नहीं मिला है इस स्क्वाड का, तो मैं चाहता था कि एक आधा किल मुझे मिल जाए। और ऐसे ही वो बाबाजी यहाँ पे मुझे एक नॉक मिल जाता है, ये वाला नॉक मुझे मिला। अब एक बंदा पब्लिक मुझे नजर आता है, वो देखो छोटे घर के पास, मेरे टीममेट्स ने भी देखा, हम सब ने मिलकर रश किया। मैंने मार्क करके भी बता दिया था। देखो आप समटाइम ऐसा करते हो कि किल के लिए अपने टीममेट्स को बताते नहीं हो, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। मैंने बताया ये किल मुझे नहीं मिला, लेकिन समटाइम ऐसा होता है वो एक बंदा आपके टीममेट को नॉक फिनिश कर देगा, या आप अगर बिना बताए जा रहे हो किल के लिए तो वो आपको नॉक फिनिश कर देगा। ऐसे टीम का भी नुकसान होता है, आपका भी नुकसान होता है। पब्लिक फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल अपार्टमेंट में रश करेंगे। यहाँ पे भी बंदे थे, सेम गेम प्ले, देखो कितने ज़्यादा जगह हमने रश किया पब्लिक। और यहाँ पे ना लाइक पहले आपको नॉक निकालना है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रश करने से पहले बेटर है कि आप नॉक निकालो। सामने वाली टीम प्रेशराइज हो जाएगी और आप इजी जीत सकते हो फाइट को। नेट्स वगैरह मैं धड़ाधड़ फेंकने लग गया था, ये तो हवा में ही फट गया, ज़्यादा ही कुक कर दिया था। मेरे पास पब्लिक 4 नेट अभी भी बाकी थे, मेरे टीममेट्स भी नेट कर रहे थे, मैं भी नेट कर रहा था। और इनका नॉक निकालना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। तो ये नेट बिल्कुल मैंने बंदों के सर पे फेंका, और इस नेट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आई गेस ये लो हो रहे थे। फाइनली ये वाला नेट मेरा काम करेगा, और होपफुल इसके कच्चे में जाके फटता है, नहीं फटा, लॉल। भाई ये आखिरी नेट है पबजी वालों, अगर ये भी मेरा ज़ाया हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं पबजी ना डिलीट करके ना कूड़े में फेंक देनी। गुड, थैंक यू। रहमान भैया यहाँ पे डाउन हुए, लेकिन ये लोग अच्छा खेल रहे थे, और ऊपर से इनके पास एक हाइट एडवांटेज था, छत पे इन्होंने होल्ड किया हुआ था। तो पब्लिक इनसे फाइट लेना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। मॉली वाली फेंक दी इन्होंने कि भाई रिवाइव मिल जाए, रश ना कर सकें। 3 बंदे आए गए थे, या पता नहीं 4 थे। इन्होंने सीढ़ियों पे कर दी मॉली ताकि हम रिवाइव ना ले सकें, और ये नीचे आ गए थे कमरों में, तो ज़्यादा मुश्किल हो रहा था फाइट लेना। मैं एक कमरे में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे टीममेट्स की मुझे हेल्प दरकार होती है। मैंने लो तो बहुत कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था पब्लिक में घुसूँ। मेरे टीममेट देखो घुसने का ये नुकसान होता है। तो हमने फ़ौरन से इस बंदे को नॉक किया। मेरा किल था, हाथ से गया, लेकिन कोई बात नहीं, टीम वर्क ज़रूरी है भाई, और लाइक कॉल्स देख के प्रॉपरली खेलना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 नॉक हो गए थे हमारे, पब्लिक रिवाइव देना ज़रूरी था। तो मैंने फ़ौरन से अपने टीममेट को पिक किया, टीपी पे लेके साथ साथ देख भी रहा हूँ कि कोई रश तो नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे 2 नॉक थे, तो इसलिए ना पब्लिक हमें होल्ड करना पड़ा। उनके भी नॉक हैं, तो वो भी रिवाइव दे रहे हैं, हम भी रिवाइव दे रहे हैं। तो ऐसे मेरे एक टीममेट को रिवाइव मिला, वो हील करेगा, दूसरे को रिवाइव मिल रहा है, वो हील करेगा, और एक कवर दे रहा था पब्लिक। अब आप सोच रहे हो कि दोनों ने एक साथ रिवाइव क्यों नहीं दिया। एक बंदा कवर के लिए रुका हुआ था, अगर वो पुश करते तो एक बंदा मारता, और लाइक अगर हम दोनों रिवाइव दे रहे होते तो दोनों के हाथ में गन ना होती, काफ़ी ईजी रहता है एनिमीज़ के लिए हमें डाउन करना। तो यहाँ पे पब्लिक मेडकिट वगैरह मेडकिट ही है, लॉल, मेडकिट वगैरह लगाई, और इनसे फाइट लेना हमने कंटिन्यू किया। इनके बंदे भाई छत पे नहीं रुक रहे थे, इन्होंने मुश्किल इसलिए क्रिएट की, ये नीचे ऊपर कमरों में घूम रहे थे। तो फाइनली ये स्क्वाड वाइप हो जाता है, और फिर हमें इनकी लूट करने का मौका मिला बाबा जी। हमने फिर की इनकी मज़े से लूट। फिर एक नई जगह रश कर रहे थे हम लोग, जा रहे थे पब्लिक सामने स्क्वाड उसकी तरफ, लाइक क्रॉस करे तो हमें नज़र आई कि यहाँ पे ना बंदा रुका हुआ है। उसने पता नहीं फायर दिया था, ये गाड़ी रैंडर हुई थी, अल्लाह जाने, अब मुझे नहीं याद, काफ़ी पुराना गेम प्ले। पब्लिक यहाँ जो है ना सब्र का इम्तिहान, अगर मैं कहूँ मुझे इतना सब्र वाला बनना है पब्लिक, देखो आप खुद देखना इस बंदे में कितना सब्र था। यहाँ पे F5 रोमियो, ठीक है, रोमियो भैया डाउन है, हमने मॉली वाली कर दी बाबा जी यहाँ पे, और कच्चे वच्चे जला दिए। अब देखो अम्मार भैया नॉक हुए, दोनों नॉक फिनिश हो गए, ठीक है। अब इनका पब्लिक कोई टीममेट यहाँ मौजूद नहीं था, ये नॉक फिनिश हो जाते हैं दोनों, और इसके बाद इनका जो
मार के वो आना बंद हो जाता है। देखो छत पे देखिए कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम ऊपर जाएंगे, सबर का लेवल चेक करना, बस मैं आपको इतना बताऊंगा, सबर लेवल। अब वो देखो साइलेंट कहाँ था, वो भी आप एक बार नोट करना पब्लिक। आराम से लूट की, मैं कट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको सबर लेवल दिखाना चाहता हूँ उस बंदे का। यहाँ पे मैंने भाई सूट उठा लिया, सूट चेंज कर लिया अपना, और हमें जाना था पब्लिक जोन में। जोन नहीं था, और मैं लाइक किल्स के लिए खेलना था। बंदे काफ़ी थोड़े रह गए थे, हमने काफ़ी रश करके खेला था, तो किल्स तो अच्छे हो गए थे, लेकिन स्टिल हम लोग किल्स के लिए खेलना चाहते थे। तो थोड़ी देर यहाँ रुके, सर्कल ऑलमोस्ट यहाँ था, लेकिन रोजक भी ज़्यादा हाइट थी। देखो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई साउंड नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सबर लेवल चेक करना, वो कोई ऑफलाइन नहीं होगा वो बंदा। ये F5 अमार और F5 जो दूसरा रोमियो था ना उसका टीम, भाई मैं अटक गया पब्लिक, मुझे लगा बस मेरी गेम खत्म है। यहाँ पे जंप कर रहा था, मेरी ओम खिड़की में फंस गए, और मैं यहाँ पे चिल्ला रहा था भाई मैं मरा, मुझे बचाओ, कैसे निकलूँ। फ़ौरन से भाई मैं विंडो से निकल आया, शुक्रिया हमारी पबजी का, जो हमें यहाँ पे जिंदा सलामत बाहर निकाल दिया, वरना हमारे माइनस हो जाते। पब्लिक अब आप सबर लेवल देखने वाले हो। ये हमने यहाँ पे अपनी टेस्ला यानी अपनी चिकनी चमेली निकाली, और ये भाई साहब इधर ही खड़े हैं उस टाइम से, ये उन्हीं के टीममेट हैं F5 फरहान, ये बाद में नहीं आए, जब से पुश हुआ इसी दीवार के साथ चिपक के बैठे हैं भाई ये F5 फरहान भैया। बैक फुल था, ऑन की ऑलरेडी बहुत ही पब्लिक थी यहाँ पे, हमने एमो नहीं ली। मेरा गला दर्द करने लग गया, नींद आ रही है, बड़ा बुरा हाल है, मैं बस सो जाऊँगा, आज लेट हो गया मेरा ना वॉइस ओवर। पब्लिक हम लोग रोज़क आते हैं यानी पेशावर आते हैं, और यहाँ पे ना हेडशॉट पे हेडशॉट की कहानी शुरू होती है। मेरे पास M4 थी, ये हमारी पहली मोहब्बत ओम थी, स्क्वाड में बंदा था तो मैं रश कर रहा था, और पहले मैं स्कोप करके आगे आता हूँ, जैसे ये बंदा ना गन निकालता है मैं यहाँ पे क्राउच करता हूँ, पीक करता हूँ, और सॉरी आई बटन से ना नेट करने की ट्राई करता हूँ। नेट मैंने कर दिया छोटी विंडो से अंदर, अगर वो भागा भी तो नेट फट जाए, और नेट परफेक्टली फटता है AK उस्मान भैया के कच्चे में। अब यहाँ पे एक बंदा था टीममेट का मार्क आया, और पब्लिक ये किल ना मेरे हाथ से निकला, मुझे बड़ा दुख हुआ। अब देखना मैं विंडो से जंप कर रहा हूँ, जंप ही नहीं हो रहा था, ये रहा देखो, ये मैं इसको मारना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मैं विंडो से जंप कर रहा हूँ, बाहर ही नहीं जाएगा, ये देखो दोबारा लो किया, रीलोड छोड़ी, जा रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, लॉल, और ये मेरे टीममेट्स ने उसको मार दिया। तो ये किल मेरे हाथ से निकला, मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर आपको लगता है किल्स का दुख कितना मतलब होता है ना, ये किल्स का दुख सिर्फ PUBG प्ले समझ सकते हैं। हील वगैरह किया पब्लिक, 9 लाइफ थे, 9 किल अलहमदिल्ला मेरे हो गए थे, तो मैं पे पेन किलर वगैरह लगा के अपने आप को हील कर रहा था। फिर पब्लिक हिल पे बंदे नजर आए, अरबी थे, कान के नीचे लगाया, अरबी को बकरा बनाया, 3 पीक दे रहे थे, एक को नॉक किया, तीनों ने खोपड़ियाँ अंदर कर ली। अब पब्लिक में बैक साइड घूम रहा होता ना, तो यहाँ पे ना एक पाकिस्तानी वो नज़र आता है, मैं घूम रहा था तो मुझे आगे साउंड आया था, पता नहीं बगी का या क्या सीन था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना काफ़ी पुराना गेम प्ले ये पब्लिक, रैंक का टाइम का गेम प्ले, अब तो मैं रैंक भी नहीं कर रहा। तो दरख्त के साथ मुझे वो बंदा नज़र आता है, मैंने फ़ौरन से अपना 6 निकाला और इसको डाउन कर दिया। यहाँ पे AK अहमद भैया हो गए डाउन, इनके दूसरे टीममेट पत्थर पे थे, उनकी भी पोजीशन मुझे पता चल गई थी, लेकिन देखो फिर से मैं अकेले नहीं जा रहा था, मैंने एक बंदे को अपने साथ लिया टीममेट को, फिर हम 2 बंदों ने रश किया, एम पत्थर पर ही है, और वो देखो नज़र आया, तो हम फ़ौरन से आगे रश कर देंगे, देखी जाएगी जो होगा अच्छे किलो का नाड़ा कच्चे किलो का। यहाँ पे अहमद भैया फिनिश हो गए, और इस भाई से मैंने 1v1 लिया और उसको डाउन किया है। ये AK पता नहीं उज़ैर भाई शायद से थे, तो इनको भी डाउन किया, और इसके बाद पब्लिक हम सर्कल पे फोकस करते हैं। हम 2 बंदे बचे थे, 4 हम थे, तो मार्क आ गया था कि उस घर पे बंदा है, आई गेस उस वॉल पे बंदा है, ये इसका मार्क आया था मेरे टीममेट की तरफ से। तो मैं वहाँ पे इसको ओपन करके देखने लगता हूँ, जैसे ही देख रहा हूँ भाई साहब थोड़ी देर में खोपड़ी दिखा देते हैं, तो हमने फिर कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, मेरा गला दर्द कर रहा है पब्लिक बहुत ज़्यादा, बकरा बनाया, और फिर आखिरी बंदा होता है पब्लिक, ये जोन से मर जाता है, आखिरी बंदे की पोजीशन नहीं पता होती। अचानक से भाई साहब ना अपनी खोपड़ी दिखाएंगे, देखो इमोट शिमोट होते हैं भाई, MK के नशे देख लो। तो यहाँ पे भाई साहब जो हमें दिखाते हैं अपनी खोपड़ी, वेयर आर यू सर जी, प्लीज़ नज़र आ जाओ, प्लीज़ कहाँ हो आप, मेरी जाने मन, नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाई साहब वो देखो पब्लिक कहाँ से पीक ले रहे हैं, आए है सर जी, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और यूसुफ भैया को लाभी भगाया। पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स जरूर बताना, कोई बात बोलेगा तो माफ़ कर देना, चाहिए तो उसे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना प्लीज़, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरे एनोनिमस की, आप सबको गिली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।